बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों। आज इन सब भाइयों के लिए अच्छी खबर है जिनके वीज़ों के ई नंबर इशू नहीं हो रहे थे। बहुत से लोगों ने मेडिकल भी करवा लिया था, लेकिन ई नंबर इशू ना होने की वजह से परेशान थे, क्योंकि इस वजह से इनका वीज़ा नहीं लग रहा था। इन सब के लिए गुड न्यूज़ है कि ई नंबर इशू होना शुरू हो गए हैं, लेकिन ये सिस्टम अभी बहाल हुआ है इंडिया और श्रीलंका के लिए, तो जल्द ही बाकी भी सिस्टम ओके हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि 2 दिन तक सिस्टम वर्किंग पोजीशन में आ जाएगा और पाकिस्तान के वीज़े भी स्टैंप होना शुरू हो जाएंगे। मैंने कल भी बताया था कि जिन लोगों के वीज़े पहुंच चुके हैं इन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हाँ, लेकिन जो लोग सऊदी अरब में तरहल के ज़रिए यानी डिपोर्ट होकर आए हैं, इनके वीज़े स्टैंप नहीं होंगे किसी सूरत में भी। लेकिन वो जो लोग काफ़ी अरसा से पहले डिपोर्ट होकर आए थे, वो अपना मतार पेपर निकलवा कर चेक कर लें कि आया इनके ऊपर पाबंदी बाकी है या ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इनके वीज़े तो स्टैंप हो जाएंगे लेकिन सऊदी अरब एयरपोर्ट से इन्हें वापस भेज दिया जाएगा। ऐसी सूरत हाल का काफ़ी लोगों को सामना करना पड़ा है, जिससे माली नुकसान भी होता है और ज़हनी परेशानी भी। इसलिए मतार पेपर, इसको त्रहेल पेपर भी कहते हैं, ज़रूर निकलवा कर चेक कर लें ताकि बाद की परेशानी से बच सकें। लास्ट में एक और चीज़ का ख्याल रखें कि अब आपने जिसको भी वीज़ा लगाने के लिए दिया है, वो आपको कहेगा कि 20-30 हज़ार एक्स्ट्रा दे दो, मैं इधर उधर से कोशिश करके आपका ई नंबर निकाल लूँगा। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं, वो अपने खाने के लिए कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए और ज़्यादा जो पहले आपसे तय कर चुके हैं उससे भी ज़्यादा लेने के चक्कर में रहेंगे। आप 2-4 दिन इंतज़ार करें, वो खुद ही आपके साथ रब्ता करेंगे। ट्रांजिट वीज़े के हवाले से एक शख्स ने पूछा है, क्या पाकिस्तान से आने वालों को ट्रांजिट वीज़ा मिल सकता है? मुमलिकत का ट्रांजिट वीज़ा किसी भी मुल्क के इन शहरियों को जारी किया जाता है जो मुमलिकत से होते हुए किसी दूसरे मुल्क जा रहे हों। अगर पाकिस्तान से यूरोप या किसी और मुल्क का वीज़ा लगाया है और वहाँ से जाने से कबल सऊदी एयर या नास एयर की फ़्लाइट से कनेक्टिंग टिकट ख़रीदा जाए, इस सूरत में 4 दिन के लिए ट्रांजिट वीज़ा जारी किया जाता है, जिसकी एंट्री सऊदी अरब की किसी भी बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन एहलकार करते हैं। ट्रांजिट वीज़े की कोई फ़ीस नहीं है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि वो किसी दूसरे मुल्क जा रहा हो और 4 दिन के लिए सऊदी अरब में रुकना चाहता हो। और दूसरी शर्त यह है कि ट्रांजिट वीज़ा सिर्फ सऊदीया या नास एयरलाइन के मुसाफिरों को ही जारी किया जाता है। किसी और एयरलाइन से सफ़र करने वालों को ये सहूलत फ़राहम नहीं की चलते जाती। हैं आज की अपनी लास्ट खबर की जानिब और देखते हैं कौन सा बैंक किस मुल्क के लिए कितना रेट दे रहा है। फौरी बैंक अल जजीरा 68 रुपये 60 पैसे फीस 10 रियाल। STC पे 68 रियाल 33 पैसे फीस 17.25 रियाल। अल राजिह बैंक 68 रुपये 54 पैसे फीस 10 रियाल। वेस्टर्न यूनियन 68 रुपये 62 पैसे फीस 23 रियाल। मनीग्राम 68 रुपये 22 पैसे फीस 23 रियाल। टेली मनी 68 रुपये 46 पैसे फीस 15 रियाल। इंडिया फौरी बैंक अल जजीरा 21 रुपये 78 पैसे फीस 10 रियाल। STC पे 21 रुपये 66 पैसे फीस 17.25 रियाल। अल राजिह बैंक 21 रुपये 57 पैसे फीस 20 रियाल। वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 77 पैसे फीस 17.25 रियाल। मनीग्राम 21 रुपये 55 पैसे फीस 23 रियाल। इंजाज बैंक 21 रुपये 75 पैसे फीस 15 रियाल। बांग्लादेश फौरी बैंक अल जजीरा 28 टका 25 पवीशा फीस 10 रियाल। STC पे 28 टका 10 पवीशा फीस 17.25 रियाल। अल राजिह बैंक 28 टका 15 पवीशा फीस 17.25 रियाल। वेस्टर्न यूनियन 28 टका 25 पवीशा फीस 17.25 रियाल। मनीग्राम 27 टका 92 पवीशा फीस 18.50 रियाल। इंजाज बैंक 28 टका 15 पवीशा फीस 15 रियाल। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग सऊदी उर्दू न्यूज़।